बजट 2021 बना चुकी होंगी, सील कर चुकी होंगी। उनके अपने शब्दों में ये लेबल्ड है अ बजट लाइक नेवर बिफोर। तो बट ऑब्वियस है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से बढ़ती चली जा रही है और इस पैंडेमिक के बीच में ये पहला बजट आना है। तो कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर पे एक स्पेशल फोकस, हेल्थ केयर पे ज्यादा थ्रस्ट इस बजट में होगा। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या बहुत लाइकली है होगा और कैसे स्टेप्स लिए जाएं इस पैंडेमिक के बीच में जो हमने सीखा है, कैसे इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, इस पर मैं करूंगा फोकस। लेकिन बाजार के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, वो काफी बड़ी स्पेस है। हमारे लिए 3 स्पेसिफिक ब्रेकअप्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स और आजकल डायग्नोस्टिक कंपनीज। तो तीनों के पर्सपेक्टिव में आपके साथ शेयर करूंगा। फार्मास्यूटिकल्स के लिए बातचीत करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजुमदार शॉ। मैंने हॉस्पिटल्स की बात करी थी और हॉस्पिटल्स पे HCG यानी कि हेल्थ केयर ग्लोबल। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. के चेयरमैन और CEO डॉक्टर BS अजय कुमार आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पर है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा शाह आपकी स्क्रीन पर। और इन सब से साथ बातचीत करूं, उसमें एक बाजार के पर्सपेक्टिव की भी जरूरत है और शो का एंड मूल मकसद तो मेरे लिए हमेशा एक कुछ बेहतरीन पिक्स होता है। तो होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर कोलकाता से आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये सब होंगे इस डिस्कशन का पार्ट। किरण मैम, शुरुआत आपके साथ, और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस ऑनगोइंग पैंडेमिक के दौरान फार्मा, लाइफ साइंसेज ऐसा स्पेस एक पिवोटल रोल प्ले आउट करती हुई नजर आई। मैम, यू गाइज रोज अप टू द ओकेजन, इसमें कोई शक नहीं है, पर अब सबको इस सेक्टर की मुझे लगता है इस पैंडेमिक के बीच में अहमियत समझ में आने लगी है, इंपॉर्टेंट समझ में आने लगी है। तो बट ऑब्वियस लग रहा है कि बजट में बहुत कुछ हो सकता है जो आपकी सेक्टर, आपके स्पेस के लिए शायद अनाउंस किया जाए। आप लोग की इंडस्ट्री इंटरेक्शंस हुए होंगे सरकार से इस दौरान, बजट प्रेजेंटेशन से पहले के, कुछ बढ़िया होने वाला है ना मैम? आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? मैंने तो 2 पॉइंट्स में मैंने बहुत ही ध्यान रखा है। एक तो ये गवर्नमेंट की PLI स्कीम जो है फार्मा सेक्टर के लिए, वो बहुत ही वेलकम न्यूज है और मैं समझती हूँ कि इस PLI स्कीम से द फार्मा सेक्टर को बहुत ही फायदा है। और मैं ये भी समझती हूँ कि R&D के लिए जो 150% वेटेड टैक्स रिडक्शन जो मिल रहा था पहले, वो भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये क्षेत्र है बहुत ही R&D डेवलप और इनोवेशन पे डिपेंडेंट है। और अगर हम R&D इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो ये क्षेत्र बहुत ही स्टंटेड रहेगा। तो उसीलिए मैं आशा रखती हूँ कि इस बजट में वो R&D और इनोवेशन के लिए जो इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, आई होप तो बहुत ही फायदा मिलेगा कि हम ये क्षेत्र को और ये सेक्टर को बहुत ही अच्छा 1-2 कदम आगे ले सकेंगे। अरे वाह, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। एक तो PLI स्कीम और दूसरा जो इनोवेशन के लिए R&D पे जो स्पेंड करते हैं उस पे इंसेंटिवाइज वापस करने की जरूरत। एक समय था वो जो R&D पे स्पेंड होता था उसका 200% टैक्स रिडक्शन मिलता था, शायद उसको वापस लाने की जरूरत। अब इनोवेशन की अहमियत सबको समझ में आ रही है। लेकिन अग्रवाल सर, ये जो PLI स्कीम की बात करी, PLI स्कीम का फायदा वो मैंने देखा स्क्रीन पर जब ऑरोबिंदो फार्मा को 3 प्रोडक्ट्स के लिए वो PLI स्कीम के अंदर मंजूरी मिली, वो स्टॉक तूफानी तेजी दिखाना शुरू कर चुका था। तो बढ़िया गेम चेंजर होगा सर इंडस्ट्री के लिए, चाइना से अगर हमें कंपीट करना है उसके लिए। तो इस बजट में क्या इसे और पुश करने की, इसका दायरा बढ़ाने की और बेहतर करने की जरूरत होगी क्या? जी बिल्कुल होगी। हमने देखा है कि पिछले पूरे साल में किस तरीके से महामारी ने पूरे देश को जकड़ लिया और उसमें दवाइयों की बहुत ज़रूरत पड़ी।
मुझे लगता है कि किरण मैम ने भी जैसे अभी कहा कि पीएलआई वगैरह से बहुत बढ़ावा मिलेगा, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। तो हो सकता है कि बजट में इस पे कोई फोकस किया जाए। हाँ, तो चलिए बजट पे इस पे फोकस और जरूरत है। ये पीएलआई स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। फार्मास्यूटिकल के अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स में स्कीम के अनाउंसमेंट्स हुए, उसके बाद कंपनियों ने फायदा उठाया। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए एक अच्छा स्टेप ज्यादातर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन ये आता है। बस ये है कि इसको और फाइन ट्यून करने की जरूरत, इसको और रिफाइन करने की जरूरत और इसे और पुश देने की जरूरत है। तो पीएलआई स्कीम, और जैसे किरण मैम कह रही हैं स्पेसिफिकली इनोवेशन, वो एक समय था आर&डी पे स्पेंड्स को हम लोग अच्छे खासे छूट देते थे, 200% तक डिडक्शंस की बात होती थी। उस तरह का 150-200% वो डिडक्शंस को वापस लाना, ताकि इनोवेशन इस इंडस्ट्री में वापस बढ़ता हुआ नजर आए। अच्छा, अजय कुमार सर, स्वागत आप सबका वैसे स्वागत है। मिस आउट करते थे किरण मैम से बातचीत करते करते। अजय कुमार सर, ये टफ टाइम रहा है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए भी, पैंडेमिक, और खासतौर पे मार्च से जब वो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। पहले तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस में आऊं उससे पहले ये समझाएं अभी स्थिति कितनी सामान्य हुई है। वो और सामान्य से मेरा मतलब वो इलेक्टिव सर्जरीज जो होती थी, इलेक्टिव प्रोसेसेस जो होती थी, किस हद तक नॉर्मलाइज हुए हैं सर? गाड़ी पटरी पर कितनी आई है? At this point, the normalization has not happened fully, but it is happening. People who are require joint replacement, hip replacement, elective cardiac surgeries, just now they are beginning to come. And some of the reports from the hospitals, multi-specialties, and particularly in cancer care and all, people are now coming forward. The transportation is better. Now we are beginning to see, but the collateral damage is both ho gaya hai. Lot of collateral damage has happened, and we have to learn a lesson from this. So that is why, from the pandemic, the lesson learned is India needs better healthcare across. We need universal healthcare. Universal healthcare doesn't mean schemes. Universal healthcare means rich, poor, everybody should get the same care with no limits. We have proposed universal healthcare sets, charging sets. So in this budget, we are hoping they will charge cess, healthcare cess for mobile phones, for example. Let all the youths contribute, like we did that when I was in US for Medicare. A similar model has been proposed. I don't understand why the government is reluctant to initiate it. They should initiate. So we spent so much money in the pandemic. So many things happened. What is the learning lesson here? India, if we want to become advanced country, we need uniform healthcare across, rich, poor, everybody. We need, Brazil government has, Thailand has. Why can't India have? What is the problem? It is not cheap medicine. We can't say sell cheap. We can't say limit 5 lakh limit. I will do only this. That creates disparity between the rich and the poor. We need to bring parity by having uniform healthcare, universal healthcare. And I'm asking the finance minister, please create an endowment which says you charging from the mobile phone. Everybody has mobile phone. That money will be enough to create universal healthcare. ये सेस के वर्ड बाकी सब ठीक लगा सुन के, ये सेस वर्ड से ना हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं सर। ठीक है, लेकिन लग रहा है नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं मजाक में कह रहा हूँ। सेस आएगा। Everybody pays 1,000 rupees a month, 500 rupees for phone. All we are asking is charge another 100 rupees or 200 rupees per year, 1,000 rupees per year. ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल आप कह रहे हो हेल्थ केयर, यूनिफॉर्म हेल्थ केयर के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। उस तरफ हमें बढ़ने की जरूरत है। देश की उभरते बाजार उस तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया को भी उधर जाना है। तो फिर मैं हॉस्पिटल्स के लिए जो पेन पीरियड रहा था उस पर क्या रिलीफ चाहिए आपको स्पेसिफिकली, उस पर भी आऊंगा। लेकिन एक बार अमीरा मैम के पास हुआ हूं। अमीरा मैम, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये अच्छा, एक तो इस पैंडेमिक के बीच में मैंने रियलाइज करें प्रिवेंटिव टेस्टिंग की अहमियत कितनी ज्यादा हो चुकी है। कुछ बजट में आप लोग स्पेसिफिकली एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या डोल आउट करना चाहिए एफएम साहिबा को? कैसे इस डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई मुझे इस पैंडेमिक के बीच में। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या चैलेंजेस आपने इस पैंडेमिक में फेस करे और क्या करेक्टिव स्टेप्स सरकार को लेना चाहिए? जी देखिए, तो आप सर्विसेज की जो बात कर रहे हैं, हम सर्विसेज वेदर हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर में बहुत मेहनत किया है सबने, एंड बहुत कई उन्होंने लॉसेस भी किए हैं, क्योंकि पेशेंट्स ऑब्वियसली घर पे थे और वो उनको ख्याल था कि अगर वो जाएंगे तो वो सिक हो सकते हैं, तो हेल्थ केयर इज ऑब्वियसली सफर्ड। बट आई थिंक इफ वी हैव टू लुक एट द फ्यूचर एंड वी हैव टू थिंक, इट इज नॉट सो मच अबाउट कि हम क्या डिमांड्स कर रहे हैं निर्मला जी से, बिकॉज वी हैव टू थिंक इन अ लिटिल मोर बैलेंस्ड मैनर।
मुझे लगता है कि दो चीजों पे बहुत फोकस होनी चाहिए। नंबर वन, आप देखिए तो हमारी जो हेल्थ केयर है रूरल इंडिया में, छोटी छोटी शहर और टाउन्स में बहुत ही खराब है। वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अगर गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है एक्चुअली उनको मैन करने के लिए, तो वो जो पेशेंट्स वहाँ पे सफर करते हैं, बहुत खराब हालत ही उनकी वहाँ पे होती है। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन फ्यू टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स इन द मेट्रो सिटीज, आई वुड एक्चुअली रेकमेंड टू द गवर्नमेंट कि आप अपने सब पैसे आप रूरल इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर में डालिए। और टॉप 200 टाउन्स और सिटीज में जो हैं, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो मैनेज कर सकते हैं, आप उनके साथ पीपीपी कर लीजिए। आप अपने पैसे मत लगाइए वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो फाइनली फिस्कल डेफिसिट तो इज रियलिटी, तो उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कैपिटल एलोकेशन करें और कहाँ पे वो बचाए। So this is one suggestion, investing in rural India in primary healthcare. And number two is doing PPPs with private sector, who's anyway today managing 70% of requirements across the country. उनके पास मैनेजमेंट है, लोग हैं, एक्सपर्टीज है, आप उनका पूरा फायदा लीजिए और आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कीजिए। आई वुड से दैट इज द नंबर टू। नंबर थ्री, जिस पे आपका क्वेश्चन था, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। जैसे अजय कुमार जी ने कहा कि बहुत कोलैटरल डैमेज हुआ है इंडिया में, पेशेंट्स ने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में, ये सब चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत खराब हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट नीड्स टू डू लार्ज स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स फॉर एनसीडीज अक्रॉस द कंट्री। और ये जो आजकल की बात होती है, जो स्टेट हेल्थ जो स्टेट सब्जेक्ट है और जहाँ पे वो उन्होंने स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि आप कर लीजिए, लेकिन ये तो टाइम है पैंडेमिक के टाइम, द सेंटर शुड स्पेंड मोर मनी ऑन हेल्थ केयर। And we are really hoping that in this budget, वो जो allocation normally होती है 1-2% हेल्थ केयर की, वो hopefully डबल हो जाए और वो सेंट्रल से बहुत ज्यादा स्कीम्स निकाले जो कैन ऑल्सो फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। अग्रवाल सर, ये तो एक्चुअली होप सबसे तगड़ी है। इस बार कहा जा रहा है बजट पे जो की फोकल एरियाज होंगे उसमें एक वो डिफेंस, क्योंकि हम एक और जगह अब इश्यूज क्रॉप अप होते हुए, अभी तक हम एक ही साइड से चैलेंजेस फेस कर रहे थे, अब दूसरी साइड, तो डिफेंस पे स्पेंड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड बढ़ेगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा था इस बार हेल्थ केयर को बड़ा पुश। तो अग्रवाल सर, अमीरा बिल्कुल सही कह रही है अमेरिका मैम कि जीडीपी का 1.2% मेरे ख्याल से इस समय हम हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं। ये कहा जा रहा है अगले 2 से 3 सालों में हमें सिग्निफिकेंट पोर्शन ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, इसे शायद डबल करना पड़े। इस तरफ बजट में ऐलान आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना? होम कैपिटल में इस तरह की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है क्या? देखिए, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बनी हुई है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार की अपनी भी मजबूरियां हैं। जैसे अमीरा मैडम ने भी बताया था कि डेफिसिट अपनी जगह है, किस तरीके से पैसे आएंगे और किस तरीके से खर्च होंगे, उनको भी एक बैलेंस करना पड़ता है। हम ये उम्मीद करें कि सब कुछ सरकार कर देगी तो ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, बट फिर भी हमारी पूरी उम्मीद है कि इस महामारी के दौर में कुछ ना कुछ फोकस इस सेक्टर पर बिल्कुल रहने वाला है, खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है उस पर जोर रहने वाला है। अच्छा, तो अभी तक निकल के आया है कि इंफ्रा पर फोकस, उस सेस लगाकर शायद उसकी भरपाई करी जाए, तो यूनिफॉर्म हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ बढ़ना चाहिए। अमीरा मैम कर रही है रूरल हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस, और पीपीपी मॉडल के जरिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अब अजय कुमार सर, डॉक्टर साहब, ये आपने ओवरऑल सेक्टर के लिए हालात जो बदलने चाहिए उस पर बात करी, लेकिन मैं कह रहा था पेन पीरियड में पूरा हॉस्पिटल एज अ स्पेस गुजरा है। मार्च ऑनवर्ड जो दिक्कतें आई, लॉकडाउन आप लोगों ने फेस करा, उसके बाद अभी भी इलेक्टिव्स आप जैसे कह रहे हो, सर्जरीज और प्रोसीजर्स नॉर्मलाइज नहीं हुए, पटरी पर नहीं लौटे हैं, तो इस पेन की भरपाई के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? कुछ स्पेसिफिक होगा क्या टारगेटेड आप लोग की इंडस्ट्री के लिए? It is very unfortunate, the private hospitals have gone through a great turmoil. I agree. कष्ट हुआ है, और इधर से a big problem हमको, how to overcome this deficit we face. Unfortunately, like in US or other countries, healthcare did not get any stimulus. No money was given to private hospitals. We were all asked to support, be in the front line to take care of COVID, but no funding was done. What we expect, like what I said, is, to give us better reimbursement. Understand that, like what Meera said, that 70% of healthcare, 75% is private. So government has to recognize that private is very important from what pandemic experience. So going forward, they have to support. And, some stimulus, some kind of thing, because, we all suffered taking huge cuts in salaries, not paying for doctors, staff, lot of things we did to survive.
and now we are coming out of it. But this has to be recognized in this budget, and we hope there is some form of recognition done. We will all, of course, survive. We will come out of it, but government should understand the important role we play and recognize that. गवर्नमेंट के हम सब ना इस पैंडेमिक ने डॉक्टर साहब गवर्नमेंट के हम सबको बता दिया आप लोग की कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइव्स में एक्चुअली बट by lighting lights and clapping hands is not the answer. नहीं उसी वो सब हो गया. अब इसीलिए मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था कि फिर बजट में कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के जो पेन था या कंट्रीब्यूशन था उसको ड्यूली रिवॉर्ड करने के लिए. लेकिन अमीना मैम कुछ दिन पहले ना मैं डॉक्टर अरविंद लाल साहब से बातचीत कर रहा था, तो ऐसी बातचीत के दौरान निकल कर आया, मुझे पता नहीं बजट में ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आएगा नहीं आएगा, उनसे बजट एक्सपेक्टेशंस पे बात हुई मेरी, तब वो कह रहे थे कि सरकार को पैथोलॉजी सेक्टर को कंसल्ट करना चाहिए प्राइस कैप जब इंप्लीमेंट करते हैं उससे पहले, और जब करते हैं तो यूनिफॉर्म स्टेट वाइज वो सेम प्राइस कैप हर जगह एप्लीकेबल होने चाहिए. इंडस्ट्री में दिक्कतें हैं क्या इसके चलते? देखिए आप देखिए तो जो हमारी ब्रॉडर इंडस्ट्री में आप देखिए डायग्नोस्टिक्स में तो एक्चुअली कोई मिनिमम स्टैंडर्ड है नहीं. तो आज अब जब हमारे 100,000 कुछ लैब्स है कंट्री में, एक से एक लैब का स्टैंडर्ड एकदम डिफरेंट है, तो आप कंपेयर कैसे कर पाओगे, आप कैप प्राइस कैसे कर पाओगे, क्योंकि एवरीबडी इज फॉलोइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. कोविड में ऑफ कोर्स दिस वाज अ लेसर ऑफ एन इशू बिकॉज ICMR हैड गिवन सर्टेन गाइडलाइंस, सो आई डोंट वांट टू कमेंट स्पेसिफिकली ऑन कोविड. बट ऑन ऑल अदर टेस्ट आई थिंक पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनिमम स्टैंडर्ड जानना चाहिए, और इसमें तो गवर्नमेंट मतलब बजट में उनको कुछ पैसे डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैज टू बी एक्सपर्टीज पुट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द होल इंडस्ट्री व्हिच आई थिंक विल बी वेरी हेल्पफुल. बट स्पेसिफिकली आप बजट की बात करें तो जैसे अजय कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट टाइम हुई है, देयर आर 2-3 थिंग्स द गवर्नमेंट कैन डू टू रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टू मेक लाइफ अ लिटिल बिट इजियर इन द कमिंग ईयर. नंबर 1 फॉर एग्जांपल जो भी हम केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए, उस पे आज भी हम इंपोर्ट ड्यूटीज पे करते हैं. 60% इंपोर्ट होती हैं, उस पे भी हम इंपोर्ट ड्यूटीज पे करते हैं. अगर आप चाहते हो कि डायग्नोस्टिक्स इज मोर अफोर्डेबल, तो दैट वन सिंपल थिंग टू डू इज टू एक्चुअली लेसन दैट और टू रिमूव दैट कंप्लीटली. सेकेंड चीज है टुडे ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज जो GST की इनपुट टैक्सेस होती हैं हम सब बेयर करते हैं, लेकिन हम कस्टमर को चार्ज नहीं कर पाते, तो हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई. अगर हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो किसी को तो चार्ज करना पड़ेगा. सो दिस इज अ सेकंड वे वेयर गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स मोर अफोर्डेबल. A third thing is there can be potentially a tax holiday given to healthcare sector to say कि आप ये सब जो भी tax holiday आपको दिया जा रहा है, ये सब लेके आप invest कीजिए, आप infrastructure बनाइए. I think these all moves by the government would be very welcome by private sector and we would be happy to partner with them on it. तो ये तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, देखते हैं FM साहिबा इन एक्सपेक्टेशंस पे कितना डिलीवर कर पाती हैं. लेकिन जाते थे किरण मैम, फिर मान के चलूं क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशंस जब माउंट हो रही हैं, बजट 2021 आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आपकी फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक वैक्सीन शॉट हो सकता है? जी आपने एक सही बात कहा है कि इस दफे ये हमारे जो बजट अनाउंसमेंट है, हमें वैक्सीन चाहिए हमारे सेक्टर के लिए टू रियली गेट अस अ बूस्ट. हमें वैक्सीन बूस्ट भी चाहिए. बिल्कुल बनता भी है, फिंगर्स क्रॉस्ड. होपफुली जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कुछ अच्छा ही FM साहिबा करेंगी जब वो कह रही हैं कि नेवर सीन बिफोर लाइक बजट होगा. 100 साल में ऐसा बजट देखने को नहीं मिला था. तो अब जब बजट आ जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों से फिर कोई अपॉइंटमेंट टाइम लूंगा जब आप सब एक साथ अवेलेबल होंगे, समझूंगा फिर कितना वाकई फायदा हुआ आपकी इंडस्ट्री को और कितनी वो ड्रीम शैटर हुई. लेकिन इवेंचुअली क्या निकल के आता है उस पर बातचीत. मैं एक काम करता हूं, किरण मैम आपका, अमीरा आपका और डॉक्टर साहब आपका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए. राजेश सर आप प्लीज बने रहो. एक छोटे से ब्रेक के उस पार मैं आपसे जानना चाहता हूं, बजट से पहले फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी जिस पे ओम कैपिटल बुलिश है इस समय. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. तो हम चर्चा कर रहे थे बजट 2021 के अनाउंसमेंट से पहले क्या है पूरे हेल्थ. आपका SIP महंगे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो उसका मुनाफा भी नहीं लेता है. तभी तो शुरू करो रैंक MF स्मार्ट SIP. ये महंगे मार्केट में वेट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो सेम अमाउंट में ज्यादा खरीदता है. तभी तो रिटर्न्स मिले फुल पावर. स्मार्ट SIP का पावर प्ले. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing.